कैसे हैं आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं दो पाइल रखी हूँ गाइस, पाइल 1 और पाइल 2। ये पाइल इसलिए है क्योंकि मैं टारो रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं या थर्ड पार्टी को चुनना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हो, तो क्या आपको ये पता है कि आपके पार्टनर किसको चुनेंगे, आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो रीडिंग पॉजिटिव होके देखना है। भले ही थर्ड पार्टी की रीडिंग है लेकिन थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। थर्ड पार्टी मतलब जो भी है उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। तो ये रीडिंग पॉजिटिव होके ही देखना है और वीडियो पूरा देखना है, तभी एनर्जी आपको समझ में आएगी और रेजोनेट भी हो जाएगी। तो पाइल 1 में है, आप देख सकते हो, पाइल 1 में है ACEFHIKMOQSUWY। मतलब ये पाइल 1 है। जिसके भी पार्टनर का नाम, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर उस पार्टनर का नाम इस पाइल में है तो आप पाइल 1 को चुनना है। और पाइल 2 में है BDGJLNPRTVX और Z। ये पाइल 2 है। तो यहाँ पे मैंने पाइल नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बता दिया है। तो आप पाइल 1 या पाइल 2 से भी चुन सकते हैं। और दोनों देखना चाहे, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं पाइल 1 के लिए आपके पार्टनर का। आपको यहाँ से भी ऐसे भी दिखेगा कौन कौन से अक्षर है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, जिसने भी पाइल 1 चुना है, जितने मेरे व्यूवर्स है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है, उन सभी के जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या उनके पार्टनर किसको चुनेंगे, उनको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। किसका पलड़ा भारी है इस वक्त, आपका पलड़ा भारी है या थर्ड पार्टी का। किसको चुनना चाहते हैं आपके पार्टनर। कोई थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ में है, आपको डाउट भी है, अगर थोड़ा सा आपको डाउट भी लगता है, कोई भी पर्सन नहीं बताएगा कि मेरे जीवन में थर्ड पार्टी है। अगर उन्होंने आपसे छुपाया है, अगर हो सकता है आपको पता भी हो, थोड़ा बहुत आप जानते भी हो कि हाँ उनके लाइफ में कोई और भी है, तो ये रीडिंग भी आपके लिए है। और आप देख भी सकते हो कि आपके पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं। क्या आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, या फिर उनके जीवन में थर्ड पार्टी की वैल्यू ज़्यादा है, थर्ड पार्टी को चुनना चाहते हैं। तो गाइड करें मुझे यूनिवर्स। फिलहाल तो यहाँ पे आपके पार्टनर अकेले दिख रहे हैं, ऐसा कप्स की एनर्जी है। किसको चुनेंगे, गाइड करें मुझे यूनिवर्स। डेथ का कार्ड है गाइस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे अभी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर रिश्ता ख़त्म है तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। एक नई शुरुआत के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर की, जिसने भी ये नाम चुने हैं, जो पहला अक्षर होता है ACEFHIKMOQSUW और Y। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। 3 ऑफ स्वर्ड्स आई निकल के थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और थर्ड पार्टी का कार्ड न आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पे आए हैं। फिलहाल आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो था मेरा वो सब कुछ खत्म हो गया। जिसके भी साथ मेरा थर्ड पार्टी के साथ भी अगर उनका रिलेशन था तो वहाँ भी डेथ की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, वहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज है तो वहाँ पे भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब मेरे सीने में दिल ही नहीं बचा। बहुत पेन है आपके पार्टनर के मन में। हेरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी निकल के आई है
जिनके पार्टनर हो सकता है शादीशुदा हो। हर्मिट की एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा पेन है आपके पार्टनर के जीवन में। डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज है। कप्स की एनर्जी आई है। तो चलो देखते हैं क्या है। कार्ड तो मैंने निकाले हैं, अगर चाहे तो मैं फिर से क्लियर करने के लिए कार्ड देखती हूँ। पहले तो आया है, पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। इसका मतलब यही है गाइस, पेज का कार्ड आया है, मतलब फिलहाल आपके पार्टनर अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। उनको ऐसा लग रहा है मेरे जीवन से प्यार खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में प्यार की कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून उनके उस समय को दिखा रहा है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अच्छा समय था वो खत्म हो गया, अब मुझे जीवन में एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन खत्म किसने किया है? थर्ड पार्टी ने। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी उनके जीवन में थी, थर्ड पार्टी हो सकती है वो मैरिज हो, लेकिन वो मैरिज लाइफ में उनको इतनी प्रॉब्लम, इतनी मतलब इतने इश्यूज, थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है मैरिज में। अगर जो भी उनकी वाइफ होंगी, वो उसने उनको इतना मतलब पेन दिया है, उतना दर्द दिया है, उतना उनको टॉर्चर किया है कि उनकी मतलब इस तरह से थर्ड पार्टी ने उनकी मन को तोड़ा है, उनके जीवन को तहस नहस किया है, उनको अकेला कर दिया है। हो सकता है आप दोनों का मैरिटल अफेयर हो और उनके घर पे पता चला हो, उस वजह से उनके घर में बहुत सारा बवाल यहाँ पे मचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, अब किसके पास जाऊं, मेरे प्यार को कौन समझेगा, मेरी भावनाओं को कौन समझेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि उनकी रातों की नींद गायब है, उनको एंजाइटी ने, डिप्रेशन ने घेर लिया है, ना वो सो पा रहे हैं, ना जग पा रहे हैं। 24 घंटा बस मतलब बहुत ज़्यादा सोच, एक इंसान होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, तो ये ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस वजह से यहाँ पे वो हर्मिट की मोड़ पे है। वो ना किसी से बात कर पा रहे हैं, ना अपने दिल का दर्द किसी से बता पा रहे हैं, ना दोस्तों से मिलना जुलना, सब कुछ मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने आप को अकेला कर लिया है। हो सकता है उनको ईश्वर ने इस वजह से ही अकेला कर दिया हो, क्योंकि अगर उनको शादी आपसे करनी थी और वो शादी उनकी कहीं और हो चुकी है, तो यहाँ पे उनको उस प्यार की मतलब जो आपके प्यार की या फिर आप दोनों के प्यार में जो नज़र लगी है थर्ड पार्टी की, उस वजह से आपके पार्टनर के सपने यहाँ पे अधूरे रह गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ने उनके उस समय को बदल दिया है जहाँ पे वो आपके साथ बहुत खुश थे, क्योंकि कप्स की एनर्जी उनकी निकल के आई है गाइस। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। मतलब वो जो प्यार आपके बिना वो अधूरा महसूस कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी ने उनको वो जो प्यार बचा हुआ था उनके जीवन में वो भी छीन लिया है। उस प्यार को भी थर्ड पार्टी ने उनके जीवन से तहस नहस किया है। मतलब आप दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी ने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज आपके पार्टनर। उनका हार्ट चक्र यहाँ पे बुरी तरह से जख्मी है। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत सारे जख्म दिए हैं, बहुत सारे परेशानी दी है। थर्ड पार्टी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है, और इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, मैं अकेला रह गया, अभी मुझे मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे उस समय का मतलब जो समय मैं सोच भी नहीं सकता था, जिस समय का मैंने कभी सपने में भी जिक्र नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन समय ने मुझे थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखा दिया। थर्ड पार्टी ने मतलब समय ने मुझे उस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे सबके चेहरे समझ में आ गए। थर्ड पार्टी कैसी है, क्या है, थर्ड पार्टी की मंशा क्या है, वो किस वजह से जुड़ी हुई है, वो सब आपके पार्टनर के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो ये समय ने आपके पार्टनर को चेंज होने के लिए मजबूर कर दिया है, और धीरे धीरे आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं?
क्या है उनके डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह और थिंकिंग की वजह क्या हो सकती है? गाइड करे मुझे यूनिवर्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में। अपने ये प्यार का प्याला वो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इंसान बहुत बुरी तरह से जख्मी हो और उसको बाहर निकलने का अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? पहले तो वो जिससे प्यार करता है उसी के पास जाएगा, जिससे वो ट्रू लव करता है उसी के पास जाएगा, उसको ही अपने दिल की बात समझाएगा, उसको ही अपने भावनाएं बताएगा, उसी के साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे एंड हो गई है। थर्ड पार्टी ने तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक ऐसा मुंह दिखाया है, ऐसा समय दिखाया है जहाँ पे उनको सारे तीनों खाने चित कर दिए हैं। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो भी आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी उनके रुकी हुई एनर्जी को दिखा रही है, जो वेट कर रहे हैं कि समय कब आएगा, ये जो समय का चक्र है वो कब घूमेगा, सही समय कब आएगा, और कब मैं अपने उस पार्टनर के पास जाऊं जहाँ पे मुझे उस इंसान से शादी करनी थी, उस इंसान से घर बसाना था, उसके साथ मैंने बहुत सारे सपने बुने थे, उसके साथ मैंने बहुत सारे जीवन के ऐसे पड़ावों को पार किया था। लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको सब कुछ खत्म करने पर मजबूर कर दिया है। और क्या है? हेयरफेंड की एनर्जी क्यों आई है? मैंने कहा ना, एक इंसान मतलब जो कई सारे उनको ये जो 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्वर्ड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, मतलब जो अकेलापन, ये जो जीवन अभी वो बिता रहे हैं उससे वो मतलब परेशान हो चुके हैं। अकेले जीना पड़ रहा है, एंजाइटी में जीना पड़ रहा है, ना प्यार का सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई उनको इमोशनली समझ पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है कि कब तक ये दूरियों के साथ मैं जीऊँगा, कब तक मैं अकेले जीऊँगा, कब तक मैं इमोशनली हर्ट रहूँगा। मुझे अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एक समय के साथ बदलना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे जीवन में। क्योंकि मैं ऐसे खाली नहीं रह सकता। मैं किसी से ऐसे इमोशनली मतलब बिल्कुल इमोशनलेस आपके पार्टनर अभी हो चुके हैं, लेकिन उनको ये गवारा नहीं है, ये मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरे भी जीवन में प्यार आए, ट्रू लव आए, जिसके साथ में मतलब जो इंसान मुझे प्यार करता है उसी को मैं जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ, कि उसके साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और क्या है? डेथ की एनर्जी क्यों आई है? गाइड करें मुझे यूनिवर्स। डेथ की एनर्जी क्यों आई है? डेथ की एनर्जी क्यों आई है? डेथ क्यों आया है? क्या कोई नई शुरुआत होने वाली है? जस्टिस। मैंने कहा ना, डेथ इसलिए आया है ताकि आपको न्याय मिले। डेथ इसलिए आया है कि आपके जीवन में यूनिवर्स का जो एक जस्टिस है, आपके पार्टनर ने यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी में ही गए हैं आपको छोड़ के, आपको इमोशनली हर्ट करके, आपको दुख तकलीफ दे के उन्होंने अपने जो कप का प्याला है वो कहीं और दिया था, और आपको शादी करने का वादा करके आपके पार्टनर मुँह कर गए। और इस वजह से जो आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, उस जस्टिस का आपको उस अनजस्टिस का बदला लेने के लिए थर्ड पार्टी ने मतलब यूनिवर्स का एक ऐसा चक्रव्यूह होता है गाइस, इन यूनिवर्स का इंसान को रियलाइजेशन करने का एक तरीका अलग होता है। तो ये जो आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन है कि मैंने किसी के साथ अनजस्टिस किया है, मैंने किसी को बहुत इमोशनली हर्ट किया है, दुख दिए है, तकलीफ दी है, अनजस्टिस किया है, तो अभी डेथ का कार्ड उसी जस्टिस को दिखा रहा है जिसके साथ आपके पार्टनर ने अनजस्टिस किया है। तो ये जस्टिस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स भी आपको जस्टिस देना चाहती है। यूनिवर्स की तरफ से भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें मतलब देखी है यूनिवर्स ने, कितना अनजस्टिस आपके साथ हुआ है। आप भी किसी पेन से गुजरे हो, आप भी बहुत तकलीफ से गुजरे हो। जो आपके पार्टनर अभी सह रहे हैं वो तो आपने कब का सह चुके हैं, आप वो दर्द आपने झेल लिया है और यूनिवर्स ने उस दर्द को देखा है। तो ये जस्टिस आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। और क्या है यूनिवर्स? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? मैंने कहा ना,
जो इच्छाएं आपके साथ थी वो सारी इच्छाएं उनकी धरी की धरी रह गई और आपके पार्टनर अकेले रह गए। उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी आपके साथ, लेकिन थर्ड पार्टी ने सारी इच्छाओं को उनके उस हालात में पहुंचा दिया जिस हालात में आपके पार्टनर अभी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैंने पहले ही आपको बताया कि जहाँ पे आपको सब कुछ देना था वहाँ पे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सब कुछ दिया है और आपके साथ अनजस्टिस हुआ है। यहाँ पे जो अनजस्टिस का कार्ड इसलिए आया है कि जो वैल्यू आपको करनी थी, जी वैल्यू आपकी होनी थी, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलना चाहिए था, वहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी और की वैल्यू की है, किसी और को अपना समय, प्यार, पैसा, मतलब वो जो चीज़, हर चीज़ पर आपका जो हक था, आपका जो अधिकार था, वो आपके पार्टनर ने किसी को दिया है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि ये मैरिटल अफेयर वाली रीडिंग आई है, लेकिन सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी। जिसके भी साथ है उसने रखना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। तो ये अभी आपके पार्टनर, जहाँ पे उन्होंने थर्ड पार्टी का चेहरा देख लिया है, थर्ड पार्टी ने उनको अच्छे से सबक सिखाया है, इसलिए थर्ड पार्टी को कभी भी बुरा नहीं कहना गाइस। थर्ड पार्टी अपने आपके कर्मों को साफ करने के लिए आती है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू क्या है, थर्ड पार्टी में जाने के बाद ही उनको आपकी वैल्यू पर समझ में आती है। तो इसलिए थर्ड पार्टी को कभी भी भला बुरा नहीं कहना है। थर्ड पार्टी को कभी भी, थर्ड पार्टी, हम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी हमारे जीवन में गलत इसके लिए आई है, लेकिन नहीं। यूनिवर्स का अगर आप लॉ समझोगे तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उस चेहरा दिखाने के लिए आती है जो चेहरा उन्होंने नहीं देखा होता है। और जो अनजस्टिस आपके साथ किया है, तो वो जस्टिस मिलने के लिए भी आपके पार्टनर को उनका कर्म यहाँ पे भुगतना पड़ता है। तो आपके पार्टनर अभी सब कुछ आपके लिए आपको देना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से तो रिमूव हो गए हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, वहाँ पे भी सब कुछ खत्म हुआ है और आपके साथ तो पहले ही हो चुका है। तो ये नई शुरुआत आपके साथ होगी, जस्टिस होगा। तो ये किसको चुनना चाहते हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है गाइज? इस रीडिंग के मुताबिक जिसने भी ये पाइल 1 चुनी है उसके लिए मैं आपको ये बता दूं फाइनली कि आपके पार्टनर आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको अच्छे से सबक सिखा लिया है। आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को समझ में आई है और आपके पार्टनर आपको चुनना चाहते हैं। तो ये पाइल 1 की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो चलो देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या है। हे गाइस, पाइल 2 के लिए है अक्षर, जो अल्फ़ाबेट है वो है BDGJLNPRTVX और Z। ये पाइल 2 के लिए है। अगर आपने पाइल 2 चुना है तो आपके पार्टनर का नाम अगर इस पाइल में आता है तो आपको इस रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। थी था पे फोकस नहीं करना है, फोकस एनर्जी पे करना है। और रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, और जिससे भी जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। तो चलो देखते हैं और क्या है, गाइड करे मुझे यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए उनके पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं? जस्टिस का कार्ड पहला भी आया है, उस डेक में पाइल 1 में भी आया था और पाइल 2 में भी आया है। जस्टिस का कार्ड पहले ही जो गिरा था, इसलिए मैंने उसको ले लिया है। और क्या है, गाइड करें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। सन, वाव, सन की एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किसको चुनेंगे आपके पार्टनर? मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, न्यू बिगनिंग। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चैरियट, मेजर आर्काना आया है गाइस। 2 मेजर आर्काना है, 3 मेजर आर्काना है, पेंटिकल्स की एनर्जी है और एक पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसको चुनना चाहते हैं आपके पार्टनर? चलो, सब कार्ड पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है।
तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं। तो पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है। तो जस्टिस क्यों आया है गाइस? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ अनजस्टिस किया है। जस्टिस का कार्ड ही इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है आपको आपका कोई ऐसा मैटर चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि सन आया है जहाँ पे भी आपके पार्टनर ने मतलब ये लव मैरिज में भी हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज में भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ अनजस्टिस किया है। किसकी वजह से? बहुत सारे ऑप्शंस उनके जीवन में होने की वजह से आपका मान सम्मान की हानि, आपकी इज्जत ना करना, आपकी वैल्यू ना करना, आपको उस नज़र से ना देखना जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मेरा पार्टनर तो है। मतलब एक शादीशुदा जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो घर में वाइफ है तो बस हाँ ठीक है तो है, उसमें क्या है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है, ना उसका कोई मान सम्मान होता है, ना इज्जत होती है। बस शादी करके लाए हो, मेरी बीवी है वो क्या कर रही है, उसके इमोशंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है या चाहता है, कोई मतलब नहीं होता। बस एक शादीशुदा ज़िंदगी इंसान जी लेता है, लेकिन उसके बाद अगर जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसका फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कप्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर के जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस मतलब उनका ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस मतलब उनके जीवन में बहुत सारे अफेयर या बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। ऑप्शंस मतलब उनके जीवन में उनका करियर उनका इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनके रिश्तेदार उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनका परिवार उनके लिए बहुत मायने रखता होगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू की जब बात आती है तो आपकी वैल्यू उनके जीवन में कहीं भी नहीं थी। ये भी एक अनजस्टिस ही हमारे साथ होता है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि आपने बहुत सारा अनजस्टिस भुगतने के बाद आपके पार्टनर का जो मन में डाउट था, जिस ऑप्शन के भरोसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझते थे, एक ऐसा इंसान समझते थे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तुम्हें रहना है रहो, तुम्हें जाना है जाओ, मतलब तुम्हारी मर्जी। तो एक ऐसा एक अनजस्टिस आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। तो उस ऑप्शन की वजह से या उनके जीवन में बहुत सारे लोग, दोस्त परिवार वाले, तो इन वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक गुरूर था, एक घमंड था कि नहीं तुम भी चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ना पड़ती, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ना मुझे पैसे की कमी है, ना मुझे परिवार की कमी है, सब कुछ है मेरे पास। तो इस वजह से जो घमंड आपके पार्टनर का था, वो घमंड यूनिवर्स ने यहाँ पे आपके पार्टनर का तोड़ दिया है। उनके सामने जितने भी ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन में से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी मतलब हर एक का चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है। जिनको दोस्त मानते थे उनका चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है। परिवार वाले मानते थे कि हाँ मेरा परिवार मेरे साथ है, तो उनका चेहरा आपके पार्टनर के साथ सामने आया है। जिसके ऊपर आपके पार्टनर को घमंड था, उनका चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है। मतलब जिसको भी उन्होंने टटोला है, जाना है, जिसको भी उन्होंने अपना समझा है, उन्हीं लोगों ने आपके पार्टनर को ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। मतलब वो उनके जीवन में इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आपके पार्टनर को ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, मतलब उनको इस्तेमाल किया। उनकी मतलब एक जुनून, गर्व जो होता था, उनका घमंड था, उस घमंड का लोगों ने फ़ायदा लिया है, उस घमंड का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है और आपके पार्टनर को बस यूज़ किया है कि हाँ तुम तो हो ही बेवकूफ़, तुम तो इतने घमंड में हो कि हम तुम्हारा यूज़ कर लेंगे और बाकी गया। तो इस तरह से आपके पार्टनर का जो घमंड था, तो सब लोगों ने आपके पार्टनर को यूज किया है, उनके घमंड का गलत इस्तेमाल किया है, उनके घमंड को चकनाचूर यहाँ पे आपके पार्टनर को किया है। बाद में उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जिस वजह से जिन लोगों पर मैं गर्व करता था, उन्हीं लोगों ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे वो चेहरा दिखा दिया जो मैं सोच नहीं सकता था। ये क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है। तो अभी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? अभी आपके पार्टनर चाहते हैं आपकी वैल्यू करना। थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी निकल के आई है कि ये थर्ड पार्टी है आपके जीवन में।
और इसी वजह से ये ऑप्शंस की जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शंस की तरह समझा है, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। वो मान सम्मान, इज्जत, वो जो आपका रुतबा, जो आपकी जो एक आपका एक वैल्यू उनके जीवन में होनी चाहिए थी, वे वैल्यू उन्होंने नहीं की है ऑप्शन की वजह से। और आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही रखा है उन्होंने, या फिर देखा है या समझा है। तो इस वजह से आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ है, यहाँ पे अभी आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी मिल चुकी है। और इस वजह से आपके पार्टनर के मन में अब आपकी वैल्यू के सिवा कोई नहीं है। थर्ड पार्टी ने तो उनको वो चेहरा, मतलब आपको जो ऑप्शंस की तरह देखा था, लास्ट में आपकी वैल्यू उनके समझ में आ गई कि नहीं, मेरा जो पार्टनर है वही मेरे लिए है, बाकी लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। रखते भी है तो जो मुझे यूज कर रहा है उतना ही मैं भी उनके लिए अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी। तो ये समझ में आया है आपके पार्टनर के अभी। और इस वजह से मतलब ये यूनिवर्स का कमाल है गाइस। मैनिफेस्टेशन जो आपने की होगा ना, मैनिफेस्टेशन कि अगर मुझे कोई ऑप्शन की तरह, अगर आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, तो मुझे पता है कि उस इंसान के दिल में कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। वो इंसान अपने आप को मतलब एक ऐसा महसूस करता है कि मेरा जीवन तो बस एक कुछ भी नहीं है, मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है, मैं बहुत फेयरलेस, मतलब एक ऐसी भावना इंसान के मन में आती है। वो खुद ही अपने प्रति निगेटिव हो जाता है, खुद ही अपने प्रति वैल्यूनेस महसूस करता है। तो ये मैनिफेस्टेशन अगर आपने की है कि कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मेरे पार्टनर को मेरी वैल्यू समझ में आएगी, वो कब मेरी इज्जत करेंगे, कब मुझे वो मान सम्मान इज्जत देंगे, तो बस अभी आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। चैरियट की एनर्जी आपके उस मैनिफेस्टेशन को दिखा रही है जो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है। आपको अगर आपके पार्टनर ने एक्शन की तरह ट्रीट किया है, तो वो इज्जत मान सम्मान आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब अभी एक नई तरह से शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे उस वैल्यू के साथ जो आप चाहते थे, उस मतलब ऑप्शन की तरह नहीं। अभी आपके पार्टनर एक पावरफुल डिसीजन के साथ, जो आपका पावर है, जो आपका रुतबा है, जो आपकी इज्जत है, वो मान है, सम्मान है, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं, सब कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पावरफुली वर्क कर गया है और आपके पार्टनर को ये वैल्यू समझ में आई है। और कोई तो ऑफर अभी छोटा मोटा फिलहाल तो देंगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। हो सकता है अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, तो वहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है आपको रिक्वेस्ट करे, आपसे बोले कि ठीक है, छोड़ दो ये लड़ाई झगड़ा, ख़त्म कर लेते हैं, हम एक नई जीवन फिर से शुरू कर देते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे कोर्ट कचहरी के मामलों में, क्या मिलेगा हम दोनों को, कुछ नहीं मिलेगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो ये अगर बातें आपके पार्टनर आपको करते हैं, एक फिर से मतलब एक नया चांस, एक चांस अगर आपके पार्टनर आपसे मांगते हैं, तो आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है गाइस। आपको सोचना है, इंट्यूटिवली सोचना है। और आपके पार्टनर तो सब कुछ देने के लिए रेडी है अभी। हो सकता है आपको सॉरी भी बोलना पड़े उनको, तो वो बोलेंगे, क्योंकि उनको न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है, एक शुरुआत आपके साथ करनी है। एक नया सूरज इंसान के जीवन में जब उगता है ना, उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देना पड़ता है। तो उसी ये सूरज भी आपके जीवन में निकला है, आपके जीवन को एक नई शुरुआत की तरफ लेके जाने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए। तो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। और क्या है यूनिवर्स मुझे गाइड करे। टावर, मैंने कहा ना, फिलहाल आप दोनों के बीच में टावर चल रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो टावर तो चलेगा ना गाइस। क्योंकि आपकी लड़ाई आपके मान सम्मान के साथ थी, आपके पार्टनर के साथ, जो थर्ड पार्टी की मतलब जो आपका मान सम्मान रुतबा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपकी लड़ाई थी। और उस लड़ाई में जीत आपकी होने वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी उस वैल्यू को दिखा रही है जो आपकी है। तो डेथ का कार्ड आपको फिलहाल तो है, अकेले है आपके पार्टनर, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
मैंने कहा ना, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये न्यू बिगनिंग, शादीशुदा ज़िंदगी में भी अगर आपको उन्होंने ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया है, तो वो सम्मान, वो मान, इज्जत, वो जो रुतबा आपका है, वो सब आपके पार्टनर आपको फिर से देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जो बात उनको समझ में आई है वो यही है कि तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, और तुम ही मेरे लाइफ का वो सन हो, वो सूर्य हो, जिससे मेरा जीवन उज्जवल होता है, उजाला मिलता है, और एक मेरे समाज में तुम्हारे ही वजह से मान सम्मान, मेरी इज्जत बढ़ती है, तो मैं तुम्हें वो क्यों न दूँ। तो आपके पार्टनर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी उसी आपके रुतबे को दिखा रही है जो आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं, या दे चुके हैं, या दे सकते हैं। तो ये आपके पार्ट 2 के लिए आपके पार्टनर किसको चुनना चाहते हैं गाइस, तो आप खुद ही देख सकते हो। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अगर मैरिज के लिए भी आप जस्टिस मांग रहे हो, तो मैरिज भी आपके साथ करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर किसको चुनेंगे, आपको ही चुनेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी बस एक ऑप्शन आया है जो आपको समझा गया है। थर्ड पार्टी और कोई नहीं निकल के आई है। जो उनका घमंड था, ईगो था, वही थर्ड पार्टी थी, और उसकी वजह से उन्होंने आपको नहीं समझा है, आपकी वैल्यू नहीं की है। बस बाकी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन में कोई नहीं है। जो उनका ईगो था, आपको ऑप्शन की तरह देखना, आपको एक ऐसा महसूस कराना कि तुम मेरे जीवन में वैल्यू नहीं करती हो या नहीं करता हो, लेकिन लास्ट में यूनिवर्स ने उनको समझा दिया है। तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी गाइज। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।